था कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, दोनों में बेस्ट होगा कि कॉस थीटा को हम लोग कॉमन निकालें। तो यहाँ क्या बचा 2 कॉस थीटा और ये कॉस थीटा निकल गया बाहर, तो यहाँ क्या बचा √3। अब ये कॉस थीटा को अलग से 0 के बराबर करेंगे और यहाँ पर ये कॉस थीटा माइनस √3 को 0 के बराबर, तो 0 कॉस से डिग्री में आ जाता है कॉस 90 डिग्री, तो थीटा जो है वो है 90 डिग्री। यहाँ पर माइनस √3 को उधर लेके चले जाओ तो ये आएगा प्लस √3। अब 2 इधर आके डिवाइड होगा तो क्या होगा √3/2। तो कॉस थीटा, तो आपको इसमें याद रहना है कि ये कौन सा है ना, cos 30 के लिए अगर ले लेंगे इसको, अगर याद रहता है तो आप तुरंत लिख सकते हैं। फिर थीटा इक्वल टू यहाँ पर आ गया 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कॉस देखें कि जैसा पद वैसा हल, जैसा स्टेप वैसा सोल्यूशन हम लोग को करना है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा दोनों जगह था, तो इसको कॉस थीटा को मैं कॉमन निकाल दिया। कॉस थीटा जब बाहर निकला तो यहाँ 2 बचा, कॉस स्क्वायर था यहाँ पे तो एक कॉस निकल गया तो एक कॉस बचा है, फिर माइनस √3 कॉस थीटा बाहर निकल गया। अब कॉस थीटा को अलग से 0 के बराबर करेंगे और इस 2 कॉस थीटा माइनस √3 को अलग से 0 के बराबर करेंगे। अब कॉस थीटा इक्वल टू 0, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे कोई वैल्यूज हो, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं एक तरफ कॉस थीटा और दूसरी तरफ 0 है, तो एक तरफ कॉस दूसरी तरफ जो है RHS में 0, तो ये कौन सा डिग्री हो गया 90 डिग्री। अगर आपको याद है थीटा का वैल्यू तो आप तुरंत लिख सकते हो, नहीं तो फिर आपको टेबल बना के रखना पड़ेगा, है ना। और फिर कॉस 2 कॉस थीटा माइनस √3 उधर गया तो प्लस √3 आया, और 2 इसमें हम लोग क्या करेंगे cos 30 मैंने क्या कहा था छोटा फिंगर, है ना, छोटा फिंगर 1 2 3 cos इस तरफ गिनेंगे थंब की ओर, तो 1 2 3 √3 है ना, फिर √3 ऐसे कर लीजिए √3/4 तो मतलब √3/2, तो cos 30 आ गया, है ना, √3/2। तो इस तरह ट्रिक को भी यूज करके आप क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 1 जा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब ये पूरे को उस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे जो 2 है वो -2 हो जाएगा, ठीक है, ये इधर आएगा तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये सब के सब को उधर लेके चले गए मतलब इधर 0 बचा, है ना, तो ये 1, ये पहले से जो 1 था अब 2 उधर आएगा -2 माइनस उधर जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये माइनस कॉस थीटा उधर जाएगा कॉस थीटा, है ना, ये माइनस कॉस थीटा उधर गया प्लस हुआ, ये -2 गया प्लस हुआ, ये +2 उस तरफ गया माइनस हुआ। अब इसको काम करते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, है ना, और ये 0 को इस तरफ रख देते हैं, ठीक है, तो ये क्या आ गया -1। इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तो वैसे का वैसे ही है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस थीटा। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, ठीक है, द्विवर्ग समीकरण। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है ना, और यहाँ पे x जैसे हम लोग लेते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x 2x स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा मतलब यहाँ पर अभी क्या है x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो यहाँ पर हम लोग एक नंबर देखते थे, इसको और इसको इंटू किए 2 1 जा 2, और ये जो नंबर है ऐसा कोई नंबर जिसको हम लोग इंटू करने से क्या है 2 आए, और ऐसा कोई नंबर जिसको प्लस या माइनस करने से 1 है, तो 2 1 जा 2 और 2 माइनस 1 भी 1 होता है, तो वो दो नंबर क्या है 2 और 1। इसको सॉल्व करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 के जगह हम लिखेंगे 2 माइनस 1 कॉस थीटा माइनस, अब यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अंदर ब्रैकेट खोलो +2 प्लस माइनस -1 कॉस थीटा भी इंटू कर लीजिए, फिर प्लस माइनस -1 कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तीन तरीका है इसको सॉल्व करने का, इसमें से ये एक तरीका है। अब
यहाँ पे 2 और cos थीटा क्या होगा, कॉमन निकलेगा, तो यहाँ 2 भी निकल गया, cos थीटा भी निकल गया, तो एक cos थीटा बचेगा, और यहाँ 2 निकल गया, cos थीटा भी निकल गया, तो 1 बचेगा। और यहाँ पर क्या होगा कि माइनस, चलो इसको कॉपी कर दो इधर ही पे, cos थीटा प्लस 1, इसको जस्ट कॉपी कर दो, और इसमें cos थीटा है, बचा क्या है, -1, तो यहाँ -1। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्पेशल क्लास रहेगा, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। ठीक है, अब ये 2 cos थीटा हो गया, cos थीटा प्लस 1 -1 cos थीटा प्लस 1, cos थीटा प्लस 1 cos थीटा प्लस 1 क्या होगा, कॉमन निकलेगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 cos थीटा -1। अब इसको अलग से इक्वल टू 0 करेंगे, इसको अलग से इक्वल टू 0 कर लेंगे, cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 उधर जाएगा, -1 आएगा, तो -1 क्योंकि अभी नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, हालांकि इसका वैल्यू जो होता है 180 cos 180, लेकिन अभी हम लोग cos थीटा -1 ही लिखेंगे, और क्योंकि यहाँ पर जो एंगल चाहिए हमको, थीटा जो है वो 0 डिग्री से, थीटा जो है 0 डिग्री से बराबर या इक्वल हो, 90 डिग्री से कम या बराबर, थीटा का वैल्यू हमको ये चाहिए, थीटा का वैल्यू क्योंकि ये चाहिए तो -1 हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 से 90 के बीच में कहीं पर भी माइनस नहीं, cos थीटा। दूसरा आता है हम लोग 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0, 2 cos थीटा -1 उधर गया, +1 cos थीटा 1/2, है ना, cos थीटा 1/2। तो देख सकते हैं आप लोग, अब फिर से अगर मैं इसको यूज करूं तो, है ना, आप लोगों को क्या चाहिए, cos थीटा 1/2, तो कौन सी डिग्री में cos का 1/2 होता है, cos 60, है ना, cos 60। अब मैं थंब की तरफ जाऊंगा तो कितना है, 1, है ना, थंब की ओर जाऊंगा तो कितना हो गया, 1/4, तो 1/2, तो cos क्या है ये, cos 60 डिग्री। अगर बेस्ट होगा कि अगर तुमको याद हो एंगल्स तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। फिर से देखिए, 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 - cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला यूज किए, माइनस cos थीटा इक्वल टू 1, यहाँ 2 को अंदर इंटू किया, 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, है ना, अब इस सब को उस तरफ लेके चले गया 1 के साइड में, 1 के साइड उधर लेके चले गए, तो 1 उधर ही है, +2 उधर गया, -2 हो गया, -2 cos स्क्वायर थीटा गया, +2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस cos थीटा गया, प्लस cos थीटा। अब 1 - 2 होता है -1, अब इसको सॉल्व किए, अब इक्वल टू 0, है ना, +2 cos स्क्वायर थीटा cos थीटा माइनस, अब यहाँ पर क्या बन रहा था, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, द्विघात समीकरण। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बना उसको सॉल्व किए, तो यहाँ पे 1 है, तो 2 - 1 cos थीटा। अब जैसा कोई नंबर जिसको हम लोग गुणा करने से 2 आए और प्लस या माइनस करने से 1 आए, तो वो हो गया। फिर अब 1 के जगह लिख दिए 2 - 1, इस 1 का वैल्यू 2 - 1 यहाँ पे लिख दिए। अब 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस माइनस 1 cos थीटा माइनस 1। अब 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा में 2 cos थीटा कॉमन निकलेगा, 2 cos थीटा बाहर निकाले तो 2 निकल गया, cos थीटा निकल गया, तो स्क्वायर है तो एक cos थीटा बचा, फिर प्लस ये 2 cos थीटा पूरा का पूरा बाहर निकाल दिए, तो +1, फिर -1 cos थीटा, -1 दोनों से कॉमन निकाल दिए, तो cos थीटा +1। ठीक है, अब cos थीटा +1 इधर लिख दो, 2 cos थीटा -1 कॉमन निकाल के लिखे। अब cos थीटा +1 होता है cos, इसको अलग किए तो +1 उधर गया, -1 नेगेटिव वैल्यू आया जो एक्सेप्टेबल अभी नहीं है, क्योंकि हमको जो वैल्यू चाहिए थीटा का 0 से 90 डिग्री के बीच में चाहिए, और cos थीटा में कहीं भी वैल्यू 0 से 90 के बीच में माइनस वैल्यू नहीं है, नेगेटिव वैल्यू नहीं। उसके बाद आते हैं हम लोग 2 cos थीटा -1 उधर गया, +1 हुआ, 2 इधर आके डिवाइड हुआ, 1/2 cos थीटा। अब cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो थीटा इक्वल टू, तो क्वेश्चन है यहाँ पे 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा +1। तो यहाँ पर 3 tan स्क्वायर थीटा 2
सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम रख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये 3 tan स्क्वायर थीटा, अब ये इंटू होगा तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ 2 प्लस 1 मतलब 3 और ये हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा। अब ये 2 tan स्क्वायर थीटा इधर आ गया, इक्वल टू 3 इधर आया तो 3 माइनस 2 1 होता है। तो क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, तो 3 माइनस 2 1 होता है, तो 1 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 3। अब ये स्क्वायर उस तरफ गया, 1 का नहीं भी लिखो चलेगा। अब स्क्वायर उधर गया तो हो गया √3, स्क्वायर उस तरफ गया तो √3। अब √3 क्या होता है, tan का कौन सा वैल्यू √3 होता है, tan का 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होता है √3। तो थीटा इक्वल टू हो गया 60। तो यहाँ पे 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। इसमें sec स्क्वायर थीटा का हम लोग फॉर्मूला रखे तो 2 1 जा 2 tan स्क्वायर थीटा हुआ यहाँ पे, फिर 2 प्लस 1 यहाँ 3, 2 tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ ला दिए तो प्लस जो है इधर आके माइनस हो गया। 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा होता है 1 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा यहाँ पे, ठीक। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, स्क्वायर उधर गया √3 हो गया, है ना। अब यहाँ पर tan 60 √3 होता है, tan 60 √3 होता है, √3 की जगह tan 60 लिख दिया और tan कटा, थीटा बराबर 60 डिग्री।